अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा न्यू व्लॉग है और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि हम जो कि नॉर्दर्न बाईपास पे कमर्शियल प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम हमने इंट्रोड्यूस कराया है M10 ट्रेड सेंटर के नाम से, जो कि सी-पैक कॉरिडोर का हिस्सा है। तो आज मैं उसकी साइट पे विज़िट के लिए जा रहा हूँ और साइट के बारे में बताऊँगा, लोकेशन के बारे में बताऊँगा, प्रोजेक्ट किस बिल्डर का उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगा फिर से। और सबसे पहली चीज़ ये थी, इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि ये M10 के फ्रंट पे यानी नॉर्दर्न बाईपास के फ्रंट पे और गुलशन मेमार से कुछ कोई 2 मिनट की ड्राइव भी नहीं है। तो इंशाल्लाह निकल चलें विज़िट के लिए और हमारे अपना ऑफिस का ऑफिशियल विज़िट है, इसके बारे में इंशाल्लाह वो गाइड करता हूँ आपको आज के, ठीक है। तो मेरे साथ जो है इस टाइम उमैर भाई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3D मार्केटिंग में टीम लीडर भी होते हैं ये माशाल्लाह और बहुत अच्छा काम करने वाले। उमैर भाई अभी हम जा रहे हैं अपना कमर्शियल लैंड के ऊपर अपनी, जो हम जैसे विसिनिटी की बात कर रहे हैं, अब जैसे इंडस्ट्रियल लैंड पे जिस तरह काम चल रहा है, जितनी तेज़ी से काम चल रहा है, इसकी विसिनिटी में जो है सराउंड के एरिया में मेमार का एरिया पूरा लगता है। फिर इसके अलावा स्कीम 45 की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लगती हैं, बिल्डर सोसाइटीज़ लगती हैं, जिसमें 3D वर्ल्ड भी है, अन्नाफियो गार्डन है, अलगफूर है, गौर विलाज हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये इंडस्ट्रियल लैंड आबाद होना शुरू होगी तो इस पे वैल्यू पे कितना इजाफा होगा? इसकी वैल्यू पे इस पे कम से कम में डबल का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, लाजमी। डबल का आएगा लाजमी। उसकी वजह ये है कि लोगों का यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन वगैरह जब आएगा यहाँ पे, तो लोग इस तरफ रिहाइश भी अपनी करने की सोचेंगे। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रिहाइश करेंगे वो चाहेंगे कि वो इससे करीब हो, जी जी, हमारे इंडस्ट्रियल जोन वगैरह इन जगह से करीब हो। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मतलब गुलशन मेमार, आपको पता है पूरे कराची में सब लोग उसको जानते हैं, गुलशन मेमार के एरिया को। बिल्कुल। इस वजह से यहाँ पे आबादी काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सारा कारोबार वगैरह ये सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता शहर से मूव ऑन करके इस तरफ आती जा रही है। अच्छा उमर भाई, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। स्कीम 45 यानी नॉर्दर्न बाईपास के फ्रंट पे भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कमर्शियल का रेट क्या चल रहा है इस टाइम? इस टाइम जो कमर्शियल का रेट चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, इस तरीके ये से चल रहा है। और 3D वर्ल्ड में जो प्री लॉन्चिंग रेट्स निकाला है हमने, वो स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आई थिंक निकाला है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें अभी क्या प्री लॉन्चिंग में क्या रेट चल रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? प्री लॉन्चिंग के ऊपर तकरीबन हम लोग जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट हम लोग तकरीबन 70 लाख रुपए का ना, 70 लाख। इसमें 200 स्क्वायर यार्ड के भी हमारे पास और 433 स्क्वायर यार्ड की SBs भी हैं, जो कि हम तकरीबन 55 से 65,000 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसमें शॉप्स भी थी 62 स्क्वायर यार्ड की और 50 स्क्वायर यार्ड की शॉप्स भी हैं बाय लैंड, और इसमें SBs भी हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। तो ये अगर ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये गुलशन मेमार गेट नंबर 3 का रोड है, ठीक है, 200 फीट रोड है। इस रोड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 5 साल पहले 6 साल पहले इतना ट्रैफिक नहीं था उमर भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप किसी को तो कोई जानता है यहाँ पे इस एरिया को, तो वो यहाँ आए, यहाँ के मालूमात लें कि यहाँ पे कितना इम्पैक्ट था, मतलब 4 साल पहले 5 साल पहले क्या रेट था यहाँ पे। exactly. लोगों के आमदोरफ भी नहीं थी यहाँ पे, ना कोई चीजें अवेलेबल थी, ना खाने पीने की। अब आप लेफ्ट पे दिखा सकते हैं पूरे होटल्स वगैरह चल रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कितनी सारी स्ट्रीट्स वगैरह खुल गई है, काफी सारा यहाँ पे काफी ज्यादा काम स्टार्ट हो चुका है। एग्जैक्टली। तो इसका काफी इम्पैक्ट तो अगले 2-3 सालों में स्कीम 45 पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम उसी 200 फीट रोड पे चल रहे हैं। ये फैजान सिटी है। अच्छा, फैजान सिटी की बात करें, इनके तकरीबन कमर्शियल 20-20 लाख रुपए बिके थे, जो कि अब 2-2 करोड़ रुपए में नहीं मिल रहे हैं। ये 100 गज के और 150 गज के इनके कमर्शियल थे, जो कि अब नहीं मिल रहे। फिर इसके बराबर में आ जाते हैं हम, ये हाई कोर्ट सोसाइटी है, इसमें 400 गज के प्लॉट हैं सारे, जिसकी वर्थ इस टाइम तकरीबन भी 1.35-1.40 की चल रही है। तो अंदाज़ा कर सकते हैं इन सोसाइटीज़ में अभी आबादी नहीं हुई है, तो यहाँ की वर्थ क्या है। इसके अलावा भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस रूट पे बहुत पड़ती हैं। और ये लेफ्ट हैंड पे रूट चल रहा है, जिसपे मैं भी आपको बता रहा हूँ, और मेरे राइट हैंड पे जो रूट है ये सारा गुलशन मेमार का है, ठीक है। गुलशन मेमार का ये ड्रीम वर्ल्ड वाली साइट है। और ये मोहम्मद बिन कासिम सोसाइटी, इसका भी गेट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और ये रोड जो इंटर हो रहा है गुलशन कराची से, सल्फिया कोऑपरेटिव का है, उसके बराबर में फिर ये कराची कोऑपरेटिव है, ठीक है। और इसका भी पूरा गेट तकरीबन तैयार हो गया है। इसके बराबर में जो है वो कागान कोऑपरेटिव फेज़ 2 है। फिर इसके अलावा भी काफ़ी जो है सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर। तो आप अंदाज़ा ये कर लें, यहाँ पर एक रेजिडेंशियल प्लॉट की जो वर्थ है कम से कम भी 40 लाख रुपए की वर्थ है यहाँ पर, जिसके जो विदाउट पोजीशन पे है इस टाइम। तो अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि अगले 2 सालों में जब यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी थी, तो उसके बाद पोजीशन के लिए हमारे पास सिर्फ M10 बचता है, यानी नॉर्दर्न बाईपास बचता है। तो हर बंदा यही कोशिश करता है कि यार नॉर्दर्न बाईपास पे ही हम लोग जो है वो परचेजिंग करें, फ्रंट के ऊपर परचेजिंग करें। तो अभी जो नॉर्दर्न बाईपास के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं। आने वाले वक्तों में ये जो रेट्स हैं, जैसे M9 के इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसे ही M10 के इंक्रीज़ होने हैं। अब जिस सोसाइटी के फ्रंट से हम मूव हो रहे हैं, ये सोसाइटी है रेहाना कोऑपरेटिव, जो कि ये बहुत मशहूर बिल्डर की सोसाइटी है,
ठीक है। इनकी एक और सोसाइटी स्कीम 33 में रोक के नाम से, रोक सोसाइटी का ग्रुप है, ये बहुत मशहूर है ग्रुप है। और इसके नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो इसके नेक्स्ट पे आता है चैपल अप टाउन। चैपल अप टाउन के विलाज हैं जो कि स्कीम 45 की लोकेशन पे लगते हैं। ये भी बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है और इन विलाज की वर्थ भी जो है काफ़ी तेज़ी से अपग्रेड हो रही है। अभी जो रिसेल पे यहाँ पर चल रहा है मामला, वो तकरीबन अगर 1 यूनिट की बात करते तो 1 यूनिट यहाँ पर चल रहा है तकरीबन भी 1.5 1.60 ये रेट चल रहा है। हालांकि अगर पिछले 6 महीनों में जाएँ तो 1.40 1.35 में मिल रहा था, जो कि अब यहाँ पर अवेलेबल है 1.55 1.60 इन रेटों पे अवेलेबल है। और मेरे सीधे हाथ पे जो चल रहा है वो चल रहा है गार्डन सिटी। तो गार्डन सिटी में भी आपको पता है रेट्स इंक्रीज़ हो गए क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब हम पहुँच रहे हैं सीधा M10 नॉर्दर्न बाईपास पे। अच्छा दोस्तों, अब हम नॉर्दर्न बाईपास की तरफ आ चुके हैं और नॉर्दर्न बाईपास से हमने लेफ़्ट हैंड पे एंटर होना है अगर हम मेमार के गेट नंबर 3 वाले रोड से आ रहे हैं। ठीक है, ये भी तकरीबन M10 लिंक रोड कहलाता है। और अब हम नॉर्दर्न बाईपास पे एंटर हो रहे हैं जिसमें हमें लेफ़्ट हैंड पे मूव होना है। राइट हैंड से जो रोड आ रहा है वो आ रहा है अल हबीब रेस्टोरेंट से, जो कि टूल प्लाजा है M10 का इस तरफ। ठीक है, और ये सामने कैल्थर पार्क रोड चल रहा है जहाँ पर अलगफूर, गौर विलाज और नाफियो गार्डन, गुलशन आयशा जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। और अब हम आ चुके हैं M10 पे। तो यहाँ पर वैसे पैचिंग का काम चल रहा है और अब आपको इंशाल्लाह अपडेट करते हैं सोसाइटी पे। यहाँ से तकरीबन हमारा 1 से 1.5 मिनट की ड्राइव है मुश्किल से। अगर ये रोड और साफ़ हो, जैसे अब साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह, जब यहाँ कारपेटिंग हो जाएगी तो हमारा और जो है वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। अच्छा, ये अब हम ज़मीन पे आ चुके हैं, प्रोजेक्ट की जो हमारी ज़मीन है उस पर हम आ चुके हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से हमें टर्न होना है। अच्छा, टर्न होना है हमें, ये हम नॉर्दर्न बाईपास पे जो टर्न होंगे वो होंगे हम सीधे हाथ से। तो सीधे हाथ पे टर्न होंगे, बहुत इजी लोकेशन है। इस सीधे हाथ पे अब हम टर्न होने लगेंगे। सामने ऑफिस बना हुआ है हमारा। तो ये अब हम टर्न हो रहे हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं ज़ुहैब खान शेरानी, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, ZMJ मार्केटिंग के CEO भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ काम भी करते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको रास्ते में बताया कि हम जा रहे हैं 3D वर्ल्ड की साइट पे, जहाँ पर हम कमर्शियल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं वो ज़ुहैब भाई आपको डिस्क्राइब करेंगे और उसकी लोकेशन के बारे में। जैसे मैंने रास्ते में तो काफ़ी लोकेशन के बारे में आप लोगों को गाइड कर दिया है, अब आगे जितना भी गाइड करेंगे वो ज़ुहैब भाई करेंगे। ज़ुहैब भाई, अच्छा, द गुड थिंग इज़ अबाउट दिस 3D वर्ल्ड इज़ कि ये है कमर्शियल कॉरिडोर, CPEC का कमर्शियल कॉरिडोर, जो एक बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया हुआ है। ये उस लैंड के ऊपर हम खड़े हैं जो कि हमारा लाइन से थ्रू आउट पीछे तक ये लैंड जाता है। अगर वैसे आप ये थोड़ा सा नॉर्दर्न दिखा सकें, इस तरफ आए वैसे तो ये नॉर्दर्न है सामने, इसको भी देखें भाई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो एक बेंचमार्क लगाया हुआ है NSA वालों ने, अगर वो तिकोना नज़र आ रहा हो तो ये उसकी लिमिट है नॉर्दर्न बाईपास की। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी लैंड शुरू होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो अक्सर सोसाइटीज़ में होता है ये प्रोजेक्ट दिखाया जाता है और वो आप 2 से 3 किलोमीटर अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मेन नॉर्दर्न के ऊपर ये ज़मीन टच करती है, बिल्कुल जिसे आम ज़बान में लबे सड़क ज़मीन कहा जाता है, ये वो ज़मीन है। अच्छा, इसके अंदर जो कैटेगरीज रखी हैं, जो द गुड थिंग है इसके अंदर एक पेट्रोल पंप की जगह रखी है हमने, उसके साथ कमर्शियल SBs रखी हुई हैं। SBs के डिफरेंट साइजेस हैं, 100, 200 एंड 400 स्क्वायर यार्ड्स की SBs हैं। एंड इसकी बैक के ऊपर एक सर्टेन पोर्शन हमने रेजिडेंशियल की रखा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके नॉर्दर्न के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा रेजिडेंशियल ब्लॉक्स आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी बहुत जल्दी रिवील हो जाएंगे या ये आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर रिवील कर देंगे। लेकिन द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल इज़ दिस, जहाँ हम खड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल मेन नॉर्दर्न CPEC का पार्ट है। CPEC की समरात भी नज़र आने लग गए हैं, जैसे काम शुरू होने वाला है, जैसे रोड्स अभी कारपेटिंग शुरू हो गई है। और इसके अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो मैप के अंदर आपको रोल आउट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी जो टाइम है ये प्री लॉन्च का टाइम है, जिसके अंदर रेट कम होता है, इन्वेस्टर इस टाइम आता है और एक अच्छा नफ़ा कमा के आगे जाता है। ओवर टू यू फरहान, आप क्या ऐड करना चाहोगे? ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपसे थोड़ा जिक्र किया था कि हमारी जो ज़मीन है बेसिकली इसके बैक साइड पे, अगर इस तरफ उवेस थोड़ा दिखा सको, ये
पीछे एक रोड चल रहा है जहाँ पर ये दरख्त लगा हुआ है, ये रोड है एमडीए का 120 फीट का। Exactly. अच्छा, एमडीए के 120 फीट के फ्रंट पर जितनी हमारी ज़मीनी सी पैक कॉरिडोर में आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस प्रोजेक्ट का नाम हमने M10 ट्रेड सेंटर के नाम से हमने अनाउंस करा है। और इसके यानी एमडीए का जो रोड 120 का, उसके अपोजिट जो ज़मीन है वो रेजिडेंशियल के अंदर आएगी सारी। तो इसके पीछे जो अलसर वालों का प्रोजेक्ट है और फ्रंट पे हम बैठे हुए हैं। इसके अलावा लाइन से हमारे सर्वे 4 सर्वे, इस पे 4 सर्वे के ऊपर टोटल कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, ना के रेजिडेंशियल प्लॉट, सिर्फ कमर्शियल ये प्लॉट्स। कमर्शियल डिक्लेयर्ड हमने नहीं किया, ये एमडीए की प्लानिंग के अंदर कमर्शियल डिक्लेयर्ड है। एग्जैक्टली, यानी यानी ये पैक कमर्शियल कॉरिडोर कहलाता है। एग्जैक्टली यानी कि अगर हम बात करें बाय बर्थ, ये ज़मीन सी पैक कॉरिडोर कमर्शियल में है, इसमें हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं बना सकते, इसमें कमर्शियल प्लॉट्स ही आएंगे। ज़ेब भाई, M10 के ऊपर नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस टाइम कमर्शियल का रेट क्या चल रहा है? ये कमर्शियल का रेट में थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ, हमारे पीछे यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे लेकर जाते हैं अनाफियो सोसाइटी आती है। अनाफियो गार्डन। अच्छा, अनाफियो गार्डन के अंदर अगर आप कमर्शियल का रेट देखते हैं तो वो 80,000 रुपये स्क्वायर यार्ड है। एग्जैक्टली। और हमने यहाँ जो पंप डिक्लेयर किया है जो बिल्कुल फ्रंट का है, उसका अभी हमने इंस्टॉलमेंट पे जो रेट खोला है वो 65,000 पर स्क्वायर यार्ड है। लेकिन अगर कोई कैश पे डील करता है तो 55,000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर डील बन जाती है। जैसे मैंने आपसे अभी वीडियो में जिक्र किया था, 55,000 से लेके 65,000 स्क्वायर यार्ड तक का हमने रेट अनाउंस करा है प्री लॉन्चिंग में। ये प्री लॉन्चिंग रेट है। अच्छा, कमर्शियल हमने जो शंगीला सिटी का ए और बी ब्लॉक था उसमें भी सेल करा था, उसमें जो रेट था वो 25-30 लाख रुपए का रेट था। लेकिन अभी ए और बी ब्लॉक का जो कमर्शियल है जनवरी के बाद 80 लाख से क्रॉस होने जा रहा है, क्योंकि वो अपने ए और बी ब्लॉक की शंगीला सिटी वाले जो है वो पोजीशन अनाउंस कर चुके हैं कि उन्होंने 6 से 8 महीने में अपनी पोजीशन देनी है। तो आप अंदाज़ा ये कर सकते हैं। अच्छा, इस साइड पे मेरे उल्टे हाथ वाली साइड पे मोटर सिटी है जिन्होंने पोजीशन अनाउंस कर दी है। फिर उसके साथ ही फ़िज़ाइया है, नोमान वालों का प्रोजेक्ट है, फिर अलगफूर आता है, फिर अनाफियो गार्डन है, चाइल्ड इनक्लेव है, नॉर्थ टाउन फेज़ 4 है। तो कहने का मकसद ये, आज के व्लॉग में मैंने आपको इस चीज़ का डिस्क्राइब किया है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल के हवाले से। जो लोग कमर्शियल में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को मैं दावत दूंगा, आएँ विजिट करें इस जगह पे और प्री लॉन्चिंग रेट से आप लोग फ़ायदा उठाएं। प्री लॉन्चिंग में ही आप लोगों का अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ ऐड कर दूँ मैं जी आपकी जी बात जी में, द गुड थिंग इज़, जो हमेशा मैं लोगों को समझाता हूँ कि जितने बड़े बिल्डर्स के नाम हैं वो स्कीम 45 में मौजूद। एग्जैक्टली, आप सराउंडेड हैं सारे बड़े नामों के बीच में। तो स्कीम 33 फुल हो चुका, अपनी ऑप्टिमम प्राइस पे आ चुका है। Exactly. जो अभी जगह बचती है हम जैसे लोगों को पास, जो हम जैसी जो क्लास है जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो स्कीम 45 है। एग्जैक्टली। तो ज़्यादा मत सोचें, सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। जल्दी बिल्कुल आइए, सही रब्ता कहा। करें, विजिट करें और एक अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा और थोड़ा सा उठाएं। एक चीज़ आखिर में एक चीज़ और बता दें कि ये जो मेन गुलशन मेमार है उससे कितने मिनट की ड्राइव है? देखिए, अगर मैं गुलशन मेमार से मेन नॉर्दर्न के कट पे अगर आता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तो हार्डली वहाँ से 5 किलोमीटर्स है। अभी रोड बन चुका है, तो जो आपको टाइम लगना है ना, मैक्सिमम इट विल टेक 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स फ्रॉम द मेन कट ऑफ गुलशन मेमार। अगर 5 मिनट की ड्राइव लगना सोचते हैं, समझते हैं गुलशन मेमार से, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगले 5 सालों में यहाँ की क्या वर्क होगी। आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ज़ेब भाई की और मेरी डिस्कशन बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। इंशाल्लाह। और विजिट करें, देखें विजिट करने से ही आपका माइंड डेवलप होता है। विजिट करें प्रोजेक्ट को, विजिट करके। और सबसे बड़ी बात ये होम प्लानर्स का प्रोजेक्ट है, नामवर प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी रोड पे, एक ही रोड पे इन्होंने अपने 5 प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करें, सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, डिलीवर भी करें। और अभी भी उनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में जो इस टाइम चल रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत मशहूर है सकीना पर्ल, सकीना आइकॉन और सकीना रेजिडेंसी। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। होम प्लानर का एक नाम है अपना यूनिवर्सिटी रोड पे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोजेक्ट भी वही डेवलप कर रहे हैं, वही इसकी मैनेजमेंट सारी देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। और क्यूरीज के लिए आप लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं जो ज़ेब भाई का नंबर भी इसके अंदर शो करूँगा, अपना नंबर भी शो करूँगा। कोशिश करें, अगर विजिट करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे हमारा ओपन रहता है, फ्राइडे हमारा क्लोज रहता है। इंशाल्लाह विजिट करें, क्योंकि ये आपको बहुत करीब पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। तब तक के अस्सलाम वालेकुम।